जय श्री कृष्णा। आज आपको 14वें अध्याय का महात्म्य बताते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, उत्तर दिशा में कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संगल द्वीप के साथ मित्रता थी। एक समय राजा ने संगल द्वीप बहुत कीमती जवाहरात, मोती, घोड़े आदि भेजे। तब कश्मीर के राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां ना हो वह भेजो। राजा ने कहा, और तो सब वस्तुएं वहां हैं, एक शिकारी कुत्ते वहां नहीं है, वह भेजो। शिकारी कुत्ते सोने की जंजीर में बंधे हुए मखमली गधेलों की डोलियों में बिठाकर संगल द्वीप पहुंचाए गए। कुत्तों को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। एक और राजा के साथ शर्त बांधी। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। एक शशक निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े, सब कुत्ते पीछे रह गए। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने शशक को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता पीछे रह गया, शशक फिर भागा। कुत्ते के दांत उसके लगे थे, रुधिर टपकता जाता था। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा मिला। उसके तट पर कुटिया में एक तपस्वी रहता था। उस तालाब में शशक जा गिरा, कुत्ता भी उसके पीछे जा गिरा। राजा भी घोड़ा दौड़ाकर उनके पीछे ही पहुंचा। देखा तो दोनों मरे पड़े हैं और देव देही पाए बैकुंठ को जा रहे हैं। राजा को देखकर दोनों ने कहा, राजा तू धन्य है, तेरी कृपा से हमने देव देही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, यह हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें यह देव देही मिली है। राजा ने तपस्वी को नमस्कार करके पूछा, हे संजी, शशक और शवान, इन दोनों का जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया, यह वार्ता कैसे है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संजी, आपके प्रभाव से ही ऐसी योनियों का आधार हुआ है। मेरा भी धन्य भाग्य जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, हे राजा, यह शशक पिछले जन्म का ब्राह्मण था, यह अपनी जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी, स्त्री ने इसको विष देकर मारा था। जब यमलोक को गए तब धर्मराजा ने आज्ञा दी कि इसको सरसा का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने प्रार्थना की कि हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब गीता के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इतना सुन राजा ने भी घर जाकर गीता का पाठ सुना और अंत समय बैकुंठ को गया। इन दोनों का धर्मराज के घर उद्धार हुआ है। धन्य है श्री कृष्ण जी, धन्य धन्य है श्री कृष्ण जी, धन्य तेरी बाणी सतगुरु।